ये चाय से, और चाय की चुस्की लेते हैं किस तरीके से लगता है, और उसके बाद जो है फ्रेश होंगे और फिर से अपने काम पर लग जाएंगे। आज तो काफी लेट हो गया है क्योंकि लेट से ही सोया था। तो आ जाओ तुम लोग भी चाय की चुस्की लेने। क्यों? तरस आ रही है क्या? अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा टेबल है वो कितना बिखरा हुआ है, और उसको अभी तो सजाना है एंड उसको फ्रेश करना है। फ्रेश करने के बाद ही अपनी पढ़ाई जो होगी वो शुरू होगी। ये क्या है भाई? ये ये जो है दांत को फ्रेश करने वाला है, ब्रश बोलते हैं। तो फ्रेश किया जाए। अच्छा ये बताओ, कैसा है, क्या हाल है तुम्हारा? अरे यार हमारा एवरीथिंग इज ओके, आई एम फाइन। एंड अब चलते हैं हम अपने दंत मंजन से दांत को मंजने, क्योंकि अगर नहीं मंजते यार बदबू देने लगेगी। तो चलो शुरू होते हैं। ओ रुको रुको रुको, ये कपड़े क्यों निकाल रहे हो इतनी ठंडी में? अरे भीड़ू, अगर नहाएंगे नहीं तो शरीर कैसे यार सुगंध की तरह महकेगा। तो इसलिए निकाले हैं, ठंडी आती रहती है जाती रहती है, नहाना काम चालू रहता है। तो चलो ना नहाते हैं, और आ जाओ नहाते हैं। तो पूजा पाठ तो हो गया, अब क्या करना है आगे? तो आगे क्या करना है भाई, जो शेड्यूल है उसको बनाना है, और जो टारगेट है उसको अचीव करना है, क्योंकि भगवान का भी साथ मिल गया, और आगे जो है बेहतर ही होगा, और बेहतरीन तो बनना ही है भाई। तो लगे रहो, और हाँ अगर आप लोग भी पढ़ाई करते हो तो हाँ सुबह से उठो और इसी तरीके से पढ़ाई करो, ताकि तुम्हारा भी मन लगे और अच्छे तरीके से मतलब कामयाबी हो सको। और मैं एक और बात बता भी कि मैं पूजा पाठ इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मेहनत तो करता ही हूँ, और उसके साथ भी अगर भगवान ने हमारा साथ दिया तो किस्मत अगर अच्छी हुई तो बहुत जल्दी हम जॉब भी लेंगे। तो अब चलते हैं अपनी पढ़ाई करने। आज का जो टू डू लिस्ट है उसमें मुझे करने हैं मैथ में लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6, एंड मुझे करने हैं हिस्ट्री में लेक्चर 3 और लेक्चर 4, और पॉलिटी में मुझे करने हैं लेक्चर 3 और लेक्चर 4, एंड उसके बाद रीजनिंग में मुझे प्रैक्टिस करनी है कोडिंग डिकोडिंग का। एंड इसके बाद मेरी ये जो आज का शेड्यूल है वो एंड होगी। तो चलो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, जो नोट्स थे और जो क्लासेस थे वो कंप्लीट हुए, लेक्चर 3 और लेक्चर 4। जैसा कि सर ने आज बताया था कि क्या-क्या पढ़ना है, जैसे कि गुलाम वंश जो होता है उसके बारे में पढ़ना था। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे? तो 5 वंश थे। उन 5 वंश कौन-कौन से थे? जैसे गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था, लोधी वंश था। ये 5 वंश थे। उसके बाद सर ने बताया कि गुलाम वंश को एक और नाम से जाना जाता है, दास वंश, और इसे एक और नाम से जाना जाता है जैसे मामलुक वंश भी बोला जाता है, ठीक है? और इसमें मुख्यतः 3 जो थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उसके बाद इल्तुतमिश जो था, बलबन जो था, इन सबका किस पे मतलब शासन था, जैसे कि कुतुब वंश नाम से बोला जाता है ऐबक को। तो इस तरीके से एंड गुलाम वंश को किस तरीके से और भी मतलब बांटा गया है, जैसे कि इस वंश में जो गुलाम वंश है उसमें 11 शासक हुए थे। टोटल 11 शासक हुए थे। तो सर ने बहुत काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया, जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मजा आया पढ़ने में, क्योंकि अब लग रहा है ना कि एग्जाम निकल सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद पता चलता है। देखो कोई भी एग्जाम जो होते हैं वो पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो तब तक अभी जो है टाइम हो गया है 3 से ज्यादा, मतलब 3 से ज्यादा टाइम हो गया है। तो अब चलते हैं हम लोग खाना खाने, एंड खाना खाने के बाद उसके बाद फिर से बैठेंगे तो पॉलिटी की क्लासेस करेंगे, एंड पॉलिटी की क्लासेस में भी 2 लेक्चर्स लेने हैं एंड उसकी नोट्स को मेकिंग करना है। तो चलो खाना खाने के बाद मिलते हैं फिर से। अरे कमेंट करके बताओ चेहरा फ्रेश आ रहा है या नहीं? अरे हटाओ यार, चेहरा क्या करना है। अभी मैं बता रहा था कि मैं पढ़ रहा था मैथ। मैथ में पढ़ नहीं रहा था, मैथ का रिवीजन कर रहा था पीछे का, उसको प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा लेंदी भी लगा, बट बहुत ही अच्छा तरीके से आ गया, हैंडल हो गया। और इसमें देख सकते मतलब मैं बताने वाला हूँ कि जैसे कि नंबर जो है, नंबर को मतलब अब देखो इतना याद हो गया है कि जैसे मुझे मुजबानी याद हो गया है, मैं बोल सकता हूँ। जैसे नंबर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे एक प्राइम नंबर होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है, और नंबर को एक बार और डिवाइड करोगे तो एक होता है इवन नंबर और एक होता है ऑड नंबर। अच्छा ये बताओ, जैसे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में जैसे डिवाइड किया जाता है, तो प्राइम नंबर में जो होता है ना कम से कम जो होता है, मतलब सॉरी कम से कम बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर में क्या होता है कि 2 फैक्टर होता है। एक या तो जो मतलब जैसे या तो 1 से डिवाइड होगा या तो स्वयं से डिवाइड होगा, बट कंपोजिट नंबर जो है उसमें क्या होता है, कम से कम उसमें 3 फैक्टर होते हैं, तब जाकर वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर है वो है 4, और सबसे छोटी विषम जो कंपोजिट नंबर है मतलब ऑड कंपोजिट नंबर जो है वो जो है 9 है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। और अब चलो करते हैं क्लास, और इसमें 2 लेक्चर लेने हैं, तो चलो फटाफट से करते हैं। और हाँ,
चलो देखो आगे। तो अभी जो है रात के बज रहे हैं 12 और इसी के साथ जो मेरा मैथ का जो क्लासेस था वो एंड होता है। एंड इसमें मैंने जो नंबर सिस्टम है उसका जो सीट 1 है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें 46 क्वेश्चन थे। एंड आज जो जो मेरा टारगेट था वो मेरा अचीव हुआ, जैसे कि हिस्ट्री में लेक्चर 3 और लेक्चर 4 करने थे तो अभी कंप्लीट हो गए, और पॉलिटी में मेरे को लेक्चर 3 और लेक्चर 4 करने थे वो भी कंप्लीट हो गए। एंड मैथ जो था उसका भी कंप्लीट कर लिया हूँ, और रीजनिंग जो था उसका प्रैक्टिस था वो प्रैक्टिस किया हूँ। एंड अब जो है मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना एंड शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं कल। तो अब इसी के साथ गुड नाइट एंड बाय।